सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 21 जुलाई 2026, 21 जुलाई 2026 और दिन है मंगलवार। मंगलवार को सबके मंगल की कामना के साथ शुरुआत करते हैं प्री मार्केट अपडेट। आप लोगों को मालूम है कि ट्यूसडे को होती है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, तो उस पर तो चर्चा होगी ही होगी। लेकिन बहुत लोगों का ये पूछना है कि साहब कल जो हुआ उसका कारण क्या था। जो कल दिक्कत आई मार्केट में, जो कल गिरावट आई मार्केट में, उसका कारण क्या था। बैंकिंग के रिजल्ट्स जो इस वीकेंड पर आए, वो कैसे रिजल्ट्स आए। देखिए, कुछ बैंक्स के रिजल्ट्स तो वाकई में ही ठीक आए थे, लेकिन जो सबसे बड़ा बैंक है, जो जायंट बैंक है, उसके नतीजों पर आप लोगों को मालूम है कि मेरा व्यू भी जो था वो पॉजिटिव नहीं था। और वही बात हुई, हालांकि एक्सिस बैंक पर पॉजिटिव था लेकिन एचडीएफसी बैंक पर इतना पॉजिटिव नहीं था। लेकिन वो दोनों ही 5.5-6% के करीब टूटते हुए कल हमको दिखाई दिए हैं। और दोस्तों, इस समय भी अगर हम बात करेंगे तो 10th कंसेक्यूटिव नाइट, लगातार 10 रातों से अमेरिका ईरान पर अटैक्स कर रहा है। और इसी कारण क्या हो रहा है, ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राइजिंग ऑयल प्राइसेस हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं राइजिंग ऑयल प्राइसेस। और दोस्तों, अब दोस्तों आज के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से निफ्टी 50 की एक्सपायरी हो सकती है। लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि कल एफआईआईज और डीआईआईज क्या करके गए हैं। अगर बात करेंगे एफआईआईज और डीआईआईज की, तो कल 1121.04 1121.04 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक। घरेलू संस्थागत निवेशक जो हैं वो 1312.03 करोड़, 1312.03 के कैश में नेट बाय में बैठे हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। अगर एफआईआईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए, तो कल एफआईआईज बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेच के गए हैं, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी वो बेच के गए हैं। हाँ, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में जरूर कुछ खरीदारी की है, लेकिन निफ्टी 50 जो कि बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, उसके फ्यूचर्स को भी वो बेच कर ही गए दिखाई पड़ रहे हैं। अब बहुत लोग ये कह रहे हैं कि साहब आज रिजल्ट्स की भी बात कर ली जाए, कोई ऐसा बड़ा रिजल्ट तो नहीं आएगा, उसके बाद ऑप्शन चेन पे चलेंगे। 21 जुलाई आज के दिन यानी मंगलवार वाले दिन बजाज ऑटो के नतीजे आने हैं। अदानी एनर्जीज के भी नतीजे आज ही आने हैं। टीवीएस मोटर कंपनी, इंडियन होटल्स कंपनी, अदानी टोटल गैस, आदित्य बिरला सन लाइफ, एएमसी और क्रिसिल के आज नतीजे आने हैं। तो ऐसा कोई बड़ा नतीजा जो कि इंडेक्स को हिला रहा हो, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। चलिए अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारा ऑप्शन चेन स्टेक्ड है। कल अगर हम बात करेंगे तो 24,238, 24,238 पर कल क्लोजिंग होती हुई हमको दिखाई दी है निफ्टी 50 की। तो आज की क्या स्थितियां हैं? क्या हम 24,000 की तरफ फिर धकेल दिए जाएंगे नीचे की तरफ, या 24,400 24,500 की तरफ हम जाएंगे? अगर हम देखते हैं साहब, तो हमको क्या देखने को मिलता है, 24,250 जो है नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। 24,250 की स्ट्राइक प्राइस की अगर बात करेंगे तो 74.40 वही 75 रुपए के करीब आपका कॉल साइड का प्रीमियम है। 75 रुपीज का कॉल साइड का प्रीमियम है, और दूसरी तरफ आपको प्रीमियम मिलेगा लगभग लगभग 65 रुपीज का पुट साइड का। तो जो स्ट्रैडल सेल करके गए होंगे वो स्ट्रैडल सेल करके गए 140 रुपए का, 140 रुपीज के अप्रोक्सीमेट। मोटा मोटा 140 रुपए का प्रीमियम जो अगर सेल करके गए हैं, तो कोई बहुत बड़ा स्ट्रैडल तो नहीं है, बहुत बड़ा स्ट्रैडल तो नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर इन्हीं 140 पॉइंट के बीच में ही मार्केट को रख लिया जाए, जो कि ऑप्शन राइटर्स चाहेंगे रखना, तो फिर ऑप्शन बायर्स के लिए दिक्कत भरा सबब हो सकता है। अब सिचुएशन क्या है कि 24,300, 24,300 पर कॉल राइटर बैठा है, 24,200 पर पुट राइटर बैठा है,
24,200 पर कल अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है, लेकिन ये मत भूलिएगा कि कल ओआई अगर चेंज इन ओआई जो हुआ है, वहां पर कॉल राइटर्स ने अपनी पकड़ जकड़ 24,200 पे जाके भी मजबूत करनी शुरू कर दी है। दैट मीन्स 24,200 का जो पुट राइटर्स जो था, जो अभी भी ताकत में तो बैठा है, लेकिन कॉल राइटर भी वहां पे अपनी ताकत बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आज कोई गैप डाउन होता है, पहली बात तो ये सुन लीजिए, तो 24,200 के नीचे अगर कोई गैप डाउन होता है, तो वही 24,200 का जो पुट राइटर है वो पहली फुर्सत में बैकफुट पे आ जाएगा। 24,200 24,250 का बैकफुट पे क्यों आएगा? क्योंकि 24,250 24,250 जहां पे है, अगर आप देखोगे तो पुट साइड पे उसका प्रीमियम 65 रुपीज का था 24,250 का। और अगर 24,200 के नीचे गया, तो यानी कि 24,250 24,200 दोनों के ही जो स्टॉप लॉसेस हैं वो हिट हो जाएंगे। उस केस में एक लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव देखने को हमको डाउन साइड का मिल सकता है। अगर 24,200 के नीचे जाते हैं तो एक लॉन्ग अनवाइंडिंग मूव मिल सकता है, लेकिन हमारे को अपसाइड पे कब देखने को कुछ मिलेगा? 24,300 के ऊपर ही, 24,200 के नीचे डाउन साइड, 24,300 के ऊपर ही अपसाइड हमको देखने को मिल सकता है। अब ऐसा करते हैं, एक बार चार्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा वो बेटर रहेगा। मतलब 24,300 के ऊपर कोई शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है, 24,200 के नीचे और लॉन्ग अनवाइंडिंग। अब अगर हम देखेंगे कल का हाई क्या था, 24,266, 24,266। कल के हाई के ऊपर ही हम लोग अगर वहां टिकता है, चलता है, टिकता है, तभी अपसाइड के बारे में सोचना है। पहला पॉइंट तो ये है। अगर उसके ऊपर चलना शुरू किया तो 24,297 टू 24,300, 24,297 से 24,300 का लेवल आ सकता है। और अगर वो पार होता है, तो मैंने क्या बोला, शॉर्ट कवरिंग मूव दिख सकता है। पहला जोन दिख सकता है 24,348, 24,348, और उसके ऊपर गए तो 24,400 406। लेकिन अब एक चीज और सुन लो भाई, आज कौन सा ऐसा स्टॉक होगा जो इसको ऊपर लेके जा सकता है? बैंकिंग का तो बाजा बज गया है, आप लोगों ने देख ही लिया, नतीजे आ चुके हैं। नतीजों के बाद नतीजों का असर भी कल हमने देख लिया है। और अगर वही असर जो कल चल रहा था, अगर वही असर चलता रहा, तो भाई 24,266 24,300 तो लगता है भूल ही जाओ बैंकिंग के सहारे। क्या आईटी पुश करेगा? आईटी के भी तो नतीजे तो आ ही चुके हैं, लेकिन अब देखते हैं कि क्या आज आईटी पुश करता है, या एक बैंक कल भी जो हरियाली में था वही इसको ऊपर रखने की कोशिश करता है। हाँ, 24,400 406 के ऊपर अगर निकल गए तो 24,443, 24,443, और उसके ऊपर निकले तो 24,493 से 24,500, 24,493 टू 24,500 अपसाइड पे दिख सकता है। बट एज आई सेड कि 24,200 के नीचे जाना खतरनाक हो सकता है मार्केट के लिए। मेरा लेवल है 24,190, 24,190। अगर ये टूटता, 24,190 अगर टूटा, तो ये समझ जाइएगा, तो उसके नीचे एक बार को 24,157, 24,157 का एक जोन आ रहा है, वहां पे कुछ सपोर्ट मिल सकता है। बट इफ दैट ऑल्सो गेट्स ब्रीच्ड, 24,111, 24,111 का लेवल है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कल का 24,135 का लो है, जिसको हमको इज्जत देनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं, 24,157 की जगह पहले इज्जत उसी को दे देते हैं भाई, 24,135 को। 24,135 136 का जो जोन है वो आ सकता है 24,190 के नीचे। और अगर वो टूटता है, तो एक बार को 24,095 24,095 का जोन दिख सकता है। 24,095 टूटता है तो 24,055, 24,050 55, and below that we might be able to see market testing the levels of 24,000, यानी कि 24,000 के लेवल को टेस्ट करता हुआ हमारा निफ्टी 50 दिख सकता है दोस्तों हम लोगों को। अब दोस्तों, आज का क्वेश्चन, आज का प्रश्न, आज का क्विज, जिसका कि आप आंसर नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। और आपको पता है कि जो भी सही आंसर्स देते हैं, मैं शाम वाले वीडियो में, इवनिंग वाले वीडियो में मैं उनका सबका नाम लिया करता हूं। वो कौन सी ऑटोमोटिव ब्रांड है, वो कौन सा ऑटोमोटिव ब्रांड है जिसका टैगलाइन है द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन? विच ऑटोमोटिव ब्रांड यूजेस द टैगलाइन द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन? चलिए जरूर नीचे लिखकर बताइएगा कमेंट्स में, और इंतजार रहेगा आज कौन कौन इसका सही आंसर देता है। चलते हैं
अपने मार्केट की तरफ वापस, और देखते हैं कि किस तरह से आज बैंक निफ्टी स्टेक्ड है। अब बैंक निफ्टी में कल मैं देख रहा था, कल एक हमारे मित्र हैं, वो बता रहे थे कि 10% के करीब तो एचडीएफसी बैंक का एडीआर डाउन है। इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, अगर ऐसा है तो पूरे का पूरे मार्केट को नीचे लेके जा सकता है। अमेरिकन एडीआर अगर डाउन हो जाए एचडीएफसी बैंक का, तो हमारे लिए उसका साइकोलॉजिकल असर पड़ता है, और असर बुरा ही पड़ेगा ऐसे तो। बट एनीवेज, हम लोग अगर कोई गैप डाउन मिलता है, अगर कोई मार्केट गिर के ओपन होती है, तो उस पर जल्दी से शॉर्ट नहीं करेंगे, किसी बाउंस पे ही शॉर्ट का विचार बनाएंगे। एनीवेज, अपसाइड के बारे में हम तभी सोचेंगे जब 58,111 के ऊपर बैंक निफ्टी चलना स्टार्ट होता है, टिकना स्टार्ट होता है। 58,111 के ऊपर अगर हम टिकना स्टार्ट हुए, चलना स्टार्ट हुए, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर आ सकता है लेवल 58,220 का, 58,220 का, और अगर वो पार हो गया 58,391, 58,391, एंड देन अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 58,500, 58,500 के लेवल्स दिख सकते हैं जी। वहीं डाउन साइड की अगर बात की जाए, 57,797, 57,800 के नीचे गए, 57,797, 57,797 कटा, तो 57,675, 57,675, और अगर वो भी गिर गया, वो भी कट गया, तो 57,533, 57,530, 533 ऑन निफ्टी बैंक दिख सकता है जी। अब जरा बात कर लेते हैं जरा निफ्टी मिड कैप की। क्या आज नया ऑल टाइम हाई फिर से लगने वाला है? कल हमने देखा 14,800 का हाई लगा है, 14,800 का हाई लगा, और अब हम जब तक 14,800 को क्रॉस नहीं करते, उसके पार नहीं लगते, उसके ऊपर चलना स्टार्ट नहीं करते, टिकना स्टार्ट नहीं करते, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। इसके ऊपर लेवल आ सकता है हमारा 14,830, 14,830, और वो पार हुआ तो 14,876, 14,876 जो ऑल टाइम हाई है, उसको टेस्ट करने जा सकता है, और उसके ऊपर तो स्काई इज द लिमिट वाली कहानी है ही। तो आपको क्या लगता है कि आज नया ऑल टाइम हाई लगेगा, या फिर ढाक के तीन पात होने की कहानी हो सकती है, और पिछले दिन के लो के नीचे भी जाने की तैयारी कर सकते हैं? वैसे आपको बता दूं मैं आपको कि 14,700, 14,700, 14,700 अभी अच्छा सपोर्ट बना हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी मिड कैप पे। 14,700 के नीचे गए तो कल का लो 14,650, 651 का लेवल दिखाई दे सकता है, 14,651, और अगर वो भी कट गया तो 14,611, 14,611 का जोन दिख सकता है जी। अब आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जो आनंद लेंगे सेंसेक्स का, बीएससी सेंसेक्स में ट्रेडिंग करने का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। कल 77,708 पर क्लोजिंग है, 77,708 पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है हमको भी ऐसी सेंसेक्स की। देखिए साहब, जब तक 78,000 के ऊपर चलेंगे नहीं, 78,013 का मेरा लेवल है, 78,013, 78,013 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 78,013 के ऊपर हमारे लिए जोन जो हम जाके टकराएंगे, वो है 78,151, 78,151। याद रखिएगा, 78,151 को रिस्पेक्ट देनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये कल का हाई है। 78,151 के ऊपर निकले तो 78,285, 78,285, एंड above that we might be able to see 78,435 to 78,500, 78,435 से 78,500 का जोन उसके ऊपर मिल सकता है जी। बट दिस ओनली हैपन्स इफ बैंकिंग, आईटी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसे बड़े स्टॉक्स जो हैं वो इन टैंडम चलें, हरियाली में चलें, तभी अपसाइड का रुख देखने को हमको बीएसई सेंसेक्स में मिल सकता है। ऑन द डाउन साइड, अगर 77,500 के नीचे जाना शुरू कर दिया, हम 77,700, 708 पे क्लोज हुए, 200, 208 पॉइंट नीचे अगर निकले, 77,500 टूटता है, तो उसके नीचे 77,368, 77,368 का लेवल दिख सकता है जी। एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 77,256, 77,256 का लेवल, अगर वो भी टूट गया तो 77,120, 77,120, और अगर वो टूटा तो 76,999 से 77,000, 77,000 का जोन दिख सकता है हमको भी ऐसी सेंसेक्स पे। अब दोस्तों, फिन निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, एक इसके जो फ्यूचर्स हैं उनको बाय करके गए हैं हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक। एनीवेज 26,623 कल का इसका है, 26,623 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 26,688, 26,688 का जोन दिखाई दे सकता है जी उसके ऊपर, और अगर वो पार हो गए
तो 26,750, 26,750 का लेवल दिख सकता है। डाउन साइड पे जब तक 26,500 बरकरार है, डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर 26,500 टूटा, 26,499 टूटा, तो उसके नीचे 26,452, 26,452 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 26,360, 26,360, और उसके नीचे आ गए तो 26,298, 26,300, 26,298 टू 26,300 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं दोस्तों। अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एडीआर्स ऑफ एचडीएफसी बैंक डाउन है, तो भाई थोड़ा बैंकिंग में प्रेशर आज रह सकता है। थोड़ा सा देख सोच के काम करने की हमको जरूरत है। लेकिन 24,000, 24,000 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। और इतना याद रखिएगा कि अगर कहीं ये 100 सवा 100 पॉइंट के अंदर, 140 पॉइंट के अंदर मार्केट घूम गई, बेसिकली कहने का भाव ये है कि 300 के ऊपर ही कुछ, जब तक 24,300 के ऊपर ना चले ना टिके, तब तक अपसाइड के बारे में कुछ सोचना सही नहीं है। और ऐसे ही अगर 24,200, 20 बिटवीन 24,200 टू 24,300, मुझे लगता है कि इट विल बी अ नो ट्रेड जोन सॉर्ट ऑफ अ थिंग फॉर द ऑप्शन बायर्स। तो थोड़ा देख सोच के काम कीजिएगा, एवरेजिंग के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। और हाँ, इतना और याद रखना, इन द मनी में ही ट्रेड करना, आउट ऑफ द मनी ट्रेड करने में नुकसान के चांसेस ज़्यादा रह सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि कोई ऐसा स्ट्रैडल इतना बड़ा नहीं है, तो भाई ज़्यादा खतरा बरकरार रहेगा कि अगर आप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करोगे तो कुछ हासिल शायद ना हो। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ है कि अगर आपने अभी तक हमारे क्यूआर कोड से फ्री क्रिप्टो अकाउंट नहीं खोला है डेल्टा एक्सचेंज में, तो आज ही अपना क्रिप्टो अकाउंट खोल सकते हैं। ऊपर दिए गए क्यूआर कोड से अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलिए और लाभ प्राप्त कीजिए 2 दिन की क्लास का, जो कि डेल्टा एक्सचेंज किस तरह से काम करता है, उस पर किस तरह से आपको, मतलब वहाँ पे हम लोग ये भी बताते हैं कि किस तरह से मनी ऐड करनी है। उसके बाद आपको ये तक बताया जाता है कि किस तरह से आपको काम करना है, उसमें हेजिंग कैसे करनी, हर चीज़ उसमें बताई गई है। तो 2 से 3 दिन का क्लास है, वो भी आपको फ्री प्राप्त हो जाएगा। और साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो है, क्रिप्टो चैम्प्स करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें एंट्री भी मिल जाएगी। दोस्तों याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। लास्ट में एक इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। गुड लक फॉर टुडेज निफ्टी 50 expiry. I hope everyone is in profit today. Bye bye.